दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं टेम्परेचर स्विच के बारे में। दोस्तों टेम्परेचर स्विच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जो इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टेम्परेचर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों टेम्परेचर स्विच एक इलेक्ट्रिकल टाइप का स्विच होता है जो कि सेट टेम्परेचर वैल्यू पे प्रोसेस को बंद और चालू करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक सेट पॉइंट हो दिया जाता है कि जैसे ही सेट पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचेगा प्रोसेस को टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर देगा ये। तो दोस्तों टेम्परेचर स्विच का यूज हम अपने प्लांट या फिर किसी इंडस्ट्री में मुख्यतः टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि टेम्परेचर स्विच कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि वैसे तो कई टाइप के टेम्परेचर आते हैं, कई अलग अलग कंपनी के आते हैं। डैनफोर्स का आता है, स्विट्जर का आता है और कई सारे कंपनी के आते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्विट्जर का जो टेम्परेचर स्विच आता है उसके बारे में। स्विट्जर का टेम्परेचर स्विच, दोस्तों टेम्परेचर स्विच में कई टाइप के होते हैं। एक होता है लिक्विड फील्ड, एक होता है गैस फील्ड और भी एक बाई मेटेलिक टाइप के भी आते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गैस फील्ड टाइप का जो स्विट्जर का टेम्परेचर स्विच आता है उसके बारे में, कि जो गैस टाइप फील्ड टाइप का जो टेम्परेचर स्विच आता है वो कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी टेम्परेचर स्विच हो सारे के वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होते हैं। वो थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर जो गैस या लिक्विड भरा होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, यानी कि गर्म होने के बाद एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड होने के बाद उसका प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर की वजह से स्विच हमारा एक्ट हो जाता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। ये आप फोटो में देख रहे होंगे, ये एक स्विट्जर का टेम्परेचर स्विच है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। दोस्तों सब इसका मेन पार्ट होता है स्विचिंग केस। स्विचिंग केस यानी कि जो जिसके अंदर स्विच लगा होता है, माइक्रो स्विच वगैरह होता है, कनेक्शन होता है, उसको स्विचिंग केस बोलते हैं। दूसरा होता है आर्मर्ड कैपिलरी। कैपिलरी उसको बोलते हैं जिसके अंदर की गैस भरा रहता है। तीसरा है सेंसिंग बल्ब। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि जो टेम्परेचर स्विच होता है इसमें दो हमारे सेंसर होते हैं जिसको सेंसिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें एक प्राइमरी एलिमेंट होता है, एक सेकेंडरी एलिमेंट होता है। तो दोस्तों जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो हमारा सेंसिंग बल्ब होता है जो कि मेन सेंस टेम्परेचर को सेंस करने के लिए या हीट को सेंस करने के लिए यूज किया जाता है। और एक दूसरा होता है सेकेंडरी एलिमेंट यानी सेकेंडरी सेंसर जो कि वेलोज होता है, जो कि हीट के द्वारा जो हमारे गैस होता है एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर को सेंस करने के लिए वेलोज लगा होता है। तो दोस्तों ये वेलोज जो होता है हमारा सेकेंडरी एलिमेंट होता है। अब दोस्तों आपसे बहुत जगह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर स्विच में कितने सेंसर लगे होते हैं। तो दोस्तों इसमें दो सेंसर होते हैं, एक प्राइमरी सेंसर होता है, एक सेकेंडरी सेंसर होता है। प्राइमरी सेंसर हमारा सेंसिंग बल्ब होता है जो कि हीट को सेंस करता है, और सेकेंडरी सेंसर जो हमारा होता है वेलोज होता है जो कि गैस के प्रेशर को मेजर करता है। सेंसिंग बल्ब जो होता है वो सामान्यतः कॉपर या एसएस का होता है। दोस्तों आपने बहुत जगह पे देखा होगा, कहीं कहीं पे कॉपर का लगा होता है, कहीं कहीं पे एसएस का लगा होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आर्मर्ड के बारे में। आर्मर प्रोटेक्टर, इसमें एक आर्मर प्रोटेक्टर लगा होता है और उसके बाद लगा होता है थर्मोवेल। तो दोस्तों थर्मोवेल भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करके इसके सारे पार्ट्स के बारे में कि किस पार्ट्स का क्या काम होता है और उसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्विच का केस के बारे में, कि स्विच का जो होता है उसका केसिंग के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों टेम्परेचर स्विच का जो केसिंग होता है सेम टू सेम प्रेशर स्विच के जैसे ही होता है। दोस्तों आपने प्रेशर स्विच देखा होगा, स्विट्जर का जो प्रेशर स्विच आता है उसके अंदर का कैसे पिस्टन होता है, माइक्रो स्विच का सेट रहता है और इलेक्ट्रिक वायरिंग कनेक्शन रहता है। तो दोस्तों सेम टू सेम जो इसका स्विचिंग केस होता है प्रेशर स्विच के जैसे ही होता है और इसका प्रेशर स्विच के जैसे ही काम भी करता है। बाकी नीचे का जो इसका फंक्शन होता है थोड़ा अलग रहता है, बाकी स्विचिंग सेम टू सेम प्रेशर स्विच के जैसे ही होता है। दोस्तों बात करते हैं कैपिलरी के बारे में। कैपिलरी यानी कि जिसके अंदर गैस भरा रहता है। दोस्तों कैपिलरी एक पतला ट्यूब होता है जिसके अंदर गैस भरा रहता है। अब जो दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर गैस कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों जनरली इसके अंदर जो गैस होता है नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के अलावा हीलियम और आर्गन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर नाइट्रोजन का ही यूज किया जाता है।
दोस्तों कैपिलरी का एक सिरा जो होता है वो सेंसिंग बल्ब से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा जो होता है वो एक्सपेंशन बेलून से जुड़ा रहता है। यह कैपिलरी की लंबाई 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर तथा 10 मीटर का अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से इसका आता है। इसका ये लंबाई होता है 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। हमें जैसा यूज करना रहता है उसके आधार पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सेंसिंग बल्ब यानी कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। दोस्तों ये टेम्परेचर स्विच का प्राइमरी सेंसर होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। कैपिलरी का गैस गर्म होकर एक्सपेंड होता है और यह सामान्यतः कॉपर या एसएस का बना होता है। दोस्तों यह प्राइमरी सेंसर ही होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है या हीट को सेंस करता है, और हीट को सेंस करने की वजह से कैपिलरी के अंदर का जो गैस होता है वो गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सपेंशन बेलो के बारे में। एक्सपेंशन बेलो यानी कि सेकेंडरी सेंसिंग एलिमेंट टेम्परेचर स्विच का सेकेंडरी सेंसर होता है जो कि कैपिलरी के गैस का प्रेशर को सेंस करता है। गैस गर्म होकर एक्सपेंड होता है तो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है और उस प्रेशर की वजह से बेलो एक्सपेंड करता है। बेलो सामान्यतः फास्फोर ब्रांच का बना होता है। दोस्तों बात करते हैं आर्मर्ड प्रोटेक्टर के बारे में। दोस्तों आर्मर प्रोटेक्टर का यूज कैपिलरी के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। यह एसएस का बना होता है। दोस्तों अगर हम आर्मर प्रोटेक्टर नहीं लगाएंगे तो इससे हमारे कैपिलरी के डैमेज होने का चांस रहता है या खतरा रहता है। इसीलिए आर्मर टाइप का एक प्रोटेक्टर लगा दिया जाता है कैपिलरी के ऊपर जो कि इसको बाहर से सेव रखता है। दोस्तों हम बात करते हैं थर्मोवेल के बारे में कि थर्मोवेल इसमें क्यों यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें जो हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है यानी कि जो बल्ब होता है उसको हम बाहर से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए इसके ऊपर हम एक थर्मोवेल लगा देते हैं और थर्मोवेल के अंदर हम सेंसर को लगा के तब यूज किया जाता है। दोस्तों ये कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे बिना थर्मोवेल के ही यूज कर दिया जाता है। सेंसर को डायरेक्ट प्रोसेस लाइन में लगा दिया जाता है और कहीं कहीं पे इसका थर्मोवेल के साथ में यूज किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं टेम्परेचर स्विच के रेंज के बारे में कि इसका रेंज क्या होता है, कितने टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है। तो दोस्तों ये अलग अलग कई टाइप के आते हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं। कोई 0 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, 70 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। तो दोस्तों ये जो हमारे सामने टेम्परेचर स्विच दिख रहा है इसका रेंज 70 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस दोस्तों बहुत सारे अलग अलग रेंज में आते हैं। हमें जितने की ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से उस रेंज सेलेक्ट करके हम इसको यूज करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में कि काम कैसे करता है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं काम कैसे करता है। दोस्तों इसके कैपिलरी के अंदर एक गैस भरा रहता है जो कि नाइट्रोजन रहता है। दोस्तों जैसे इस सेंसिंग एलिमेंट जो हमारा प्रोसेस लाइन में कहीं लगाते हैं तो प्रोसेस लाइन का हीट बढ़ने, गर्मी बढ़ने की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है वो हीट होता है और हीट होने की वजह से लाइन, कैपिलरी की लाइन के अंदर जो गैस होता है वो गैस हीट होता है। हीट होने की वजह एक्सपेंड करता है और जब एक्सपेंड करता है तो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब प्रेशर उसका बढ़ता है तो ऊपर की ओर जाने लगता है और ऊपर की ओर फिर दोस्तों गैस के प्रेशर की वजह से हमारा बेलो जो होता है एक्सपेंड करता है। बेलो को एक्सपेंड करने की वजह से उससे जुड़ा रहता है पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है और हमारा स्विच को एक्ट कराता है। NO रहता है तो NC हो जाता है, NC रहता है तो NO हो जाता है और हमें कंट्रोल रूम में पता चल जाता है कि हमारा जो सेट प्रेशर है उतना तक टेम्परेचर आ गया है। तो दोस्तों बाकी का काम इसका प्रेशर स्विच के जैसे ही होता है। ये एक प्रकार से प्रेशर के बेस पे ही काम करता है। ओनली इसका जो गैस होता है उसको हीट करने के लिए हम इसको सेंसिंग बल्ब का यूज किया जाता है। वो गैस हीट होकर एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा उसमें जो बेलो लगाता है वो एक्सपेंड करता है और बाकी उसका काम ऊपर प्रेशर स्विच के जैसे होता है। तो दोस्तों ये था इसकी वर्किंग कि काम कैसे करता है। अब बात करते हैं इसका यूजेज कि कहाँ पे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों टेम्परेचर स्विच का यूज इंडस्ट्रीज में किसी इक्विपमेंट को ओवर हीटिंग या ओवर कूलिंग से बचाने के लिए किया जाता है। अगर हम टेम्परेचर स्विच का यूज नहीं करेंगे तो दोस्तों पता चलेगा कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बहुत हाई हो गया, कोई इक्विपमेंट है वो या फिर कूलिंग वाटर है या फिर ऑयल यूज किया जाता है मशीनों में, वो गर्म होकर जला सकता है, मशीन को ख़राब कर सकता है। इसके लिए हम टेम्परेचर स्विच का यूज करते हैं जिसमें सेट पॉइंट कर देते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे इक्विपमेंट स्टॉप हो जाएगा, जो प्रोसेस होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा।
टेम्परेचर स्विच के बारे में हर डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।